हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों 100 टॉपिक सीरीज चल रही है, आप सभी को पता होगा भाई। टॉपिक नंबर 9 है भाई। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के रिगार्डिंग लेके आ रहा हूँ भाई। एग्जाम ओरिएंटेड और क्वेश्चन यहाँ से आपको 101% आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। उससे पहले छोटी रिक्वेस्ट आप सभी से, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करना भाई। तो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप भी करने का प्रयास करना, कितने राइट बनते हैं भाई। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का पुरुष एथलेटिक्स किसे चुना गया है। विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार की बात हो रही है तो किसे चुना गया है। राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने है सी नंबर, मोंडो डुप्लांटिस। राइट ऑप्शन बनेगा आपका सी भाई, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार। साथ में मैं आप वीडियो को आराम से ध्यान से देखना और सुनते जाना भाई। मैं आप सभी के रिगार्डिंग एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंक्लूड करूंगा। अगर इसमें बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसे नामांकित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात हो रही है तो किसे नामांकित किया गया। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका। राइट ऑप्शन बनेगा भाई हार्दिक सिंह। क्या ऑप्शन है भाई, हार्दिक सिंह इसका राइट ऑप्शन बनेगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की बात कर ले तो स्थापना 1991-92 में हुई थी, सभी को पता होगा। 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शानदार खेल का प्रदर्शन करते हैं उन्हें इसके लिए चुना जाता है। प्रथम पुरस्कार सभी को पता होगा, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, विश्वनाथ आनंद जियो को मिला था जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और पुरस्कार राशि इसमें 25 लाख रुपये हो चुकी है भाई। तो वेरी मोस्ट चीज़ों को ध्यान रखना है आप सभी को भाई। तो सभी चीज़ें इसमें कवर करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया भाई। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अभी हाल में क्वेश्चन बन चुका है। तो किसे मिला है भाई, तो कैलाश सत्यार्थी को। क्या मिला है, कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें आप जानते होंगे। क्या मिला था भाई, विश्व नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति के क्षेत्र में भाई। ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया भाई। ठीक है, वेरी मोस्ट, किसी भी एग्जाम के रिगार्डिंग बात कर लीजिए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो किसे मिला है भाई, आर वेरामुथु को। किसे मिला है, आर वेरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। स्थापना की बात कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम विजेता किसे मिला भाई, जी शंकर कुरूप जियो को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वेरी मोस्ट है। एक चीज़ ध्यान रखना, 2025 के लिए मिला है ये, और तमिल भाषा के कवि हैं ये, और गीतकार भी है और उपन्यासकार भी है। कौन, आर वेरामुथु जी। तो ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि किस भाषा से बिलोंग करते हैं, तो तमिल भाषा से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 वेरी मोस्ट क्वेश्चन। कौन सा, सरस्वती सम्मान, किसकी बात हो रही है, सरस्वती सम्मान की बात हो रही है। तो सरस्वती सम्मान 35वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। किसे दिया गया भाई, बताना आप सभी, आपने एग्जाम में देख भी लिया होगा किसे मिला है भाई। तो डी ऑप्शन बनेगा इसका, राइट बनेगा, राम कुमार मुखोपाध्याय को मिला है। 35वां सरस्वती सम्मान से राम कुमार मुखोपाध्याय को पुरस्कृत किया गया है भाई। 35वें सरस्वती सम्मान की बात कर लें तो ये बंगला भाषा के लेखक अभी इन्हें चुना गया है। और इनकी जो उपन्यास एक मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आप सभी को, इसके रिगार्डिंग जब बताई थी, हारा पार्वती जो कथा है इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है भाई। किसके लिए, हारा पार्वती कथा के लिए। बात कर लेते हैं सरस्वती सम्मान की। तो स्थापना हुई थी 1991 में। कब, 1991 में इसकी स्थापना हुई थी, और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। राशि है इसमें 15 लाख रुपए, और प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में, उनकी 4 आत्मकथाओं के लिए। ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना है, सभी चीज़ों को आराम से सुनता जाना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, आराम से वीडियो को देखते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन बन चुका है। 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो MS स्वामीनाथन की बात कर ले तो किसे दिया गया है। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई, कौन सा बनेगा, बताने का प्रयास करना भाई आपके अनुसार राइट कौन सा है। तो राइट ऑप्शन है इसका बी नंबर, डॉक्टर C श्रीनिवास राव। राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वेरी मोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2026 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, किसे दिया गया भाई। तो किसे मिला है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने, ऑप्शन के अनुसार आप बताना भाई। तो राइट ऑप्शन बनेगा कौन सा,
बी नंबर इसका राइट बनेगा। काव्य मदानी, राइट ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बनेगा। किसे जल का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं भाई, ध्यान रखना है सभी चीज़ें। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई? तो पद्म पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है भाई, बताना भाई। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका राइट बनेगा। 131 लोगों को बताना चाहूँगा। पद्म विभूषण मिला है 5 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 13 लोगों को, और पद्म श्री मिला है 113 लोगों को। तो टोटल 131 लोग हैं। पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे, और भारत सरकार का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भाई ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वर्ष 2026 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया भाई? एबल पुरस्कार की बात कर ले तो ये मैथ के लिए दिया जाता है, असाधारण योगदान के लिए, और गणित का इसे नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं एबल पुरस्कार को। तो किसे दिया गया है? राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका? तो राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, गर्ड फाल्टिंग्स, राइट ऑप्शन डी इसका राइट बनेगा। एबल पुरस्कार दिया गया है 2026 का, क्या कहते हैं इसे? मैथ का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है भाई? किसकी बात हो रही है? मिस इंडिया की बात हो रही है, मिस इंडिया वर्ल्ड की बात हो रही है। तो साध्वी सतीश सैल को ये पुरस्कार दिया गया है, मिस इंडिया। राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी चीज़ों को आपको कवर करते चलना है, ध्यान से वीडियो को देखना है भाई। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको देखने को मिल रही है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता भाई? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात कर ले तो किसने जीता है? हमारे प्यारे भारत ने जीता है। राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर। तो कौन जीता है? भारत जीता है। उपविजेता कौन रहा भाई? तो न्यूजीलैंड रहा। मेजबान भारत और श्रीलंका ने की। कप्तान कौन है भारत के? सूर्य कुमार यादव। ठीक है, सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है और सभी चीज़ों को कवर करते भी चलना है भाई। कंटेंट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, ये जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं इंक्लूड करके लेके आऊँ तो भी आप अपना सजेशन दे सकते हैं भाई। बात कर लेते हैं 79वां बाफ्टा पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है भाई? किसकी बात हो रही है? बाफ्टा अवार्ड की बात हो रही है। तो किसे मिला है? तो मिला है भाई वन बैटल आफ्टर अनदर की बात करें तो डी नंबर इसका राइट बनेगा। बाफ्टा पुरस्कार 79 की बात कर ले। पुरस्कार की अभी हाल में क्वेश्चन बना था कि प्रथम पुरस्कार कब दिया गया, तो 1949 में दिया गया है बाफ्टा में। ठीक है, ध्यान रखना भाई। कौन सी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म? वन बैटल आफ्टर अनदर, ध्यान रखना है, डी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन लेके आया हूँ वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड वेरी वेरी मोस्ट चीज़ें ही आप सभी के सामने लाने का प्रयास रहता है मेरा। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2026 से किसे मिला है? तो किसे मिला है? कर्नल C.K. नायडू पुरस्कार तो सभी को मिला है। राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर। राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, मिताली राज, सभी को। तो भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्व क्रिकेटर राहुल गांधी, रोजर बिन्नी और मिताली राज को यह पुरस्कार दिया गया है। और शुरुआत की बात कर लें तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी भाई। ठीक है, सभी फैक्ट आपको कवर करने हैं, सारी चीज़ों को एक्स्ट्रा फैक्ट के सहित कवर करना है भाई। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन, BCCI पोली उमरीगर पुरस्कार 2026 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसे चुना गया? ये पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलता है। तो किसकी बात हो रही है? पुरुष की बात हो रही है। तो किसे दिया गया है? तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका ए नंबर। शुभमन गिल को यह पुरस्कार मिला है। किसकी बात हो रही है? BCCI पोली उमरीगर पुरस्कार की बात हो रही है। स्थापना की बात करें तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। प्रथम पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो है सचिन तेंदुलकर। क्वेश्चन बन चुका है रेलवे में, किसे दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। कब दिया गया था? 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, BCCI से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्थापना कब हुई, तो 1928 में उसकी स्थापना हुई थी। किसी की? BCCI की। और मुख्यालय है मुंबई में। और अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताना भाई। हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है? मई 2026 के अनुसार BCCI के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन कौन वीडियो देख रहा है ध्यान से, तो ये उसके लिए भाई।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 55वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। किसी भी एग्जाम में उठा लेना, करंट के जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो ध्यान रखना है किसकी बात हो रही है, 55वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, आप बताना। राइट ऑप्शन बनेगा भाई इसका सी नंबर, मोहनलाल। क्या बनेगा, मोहनलाल इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। कौन है भाई ये मोहनलाल, कौन है, तो मलयालम जो सुपरस्टार है मोहनलाल, आप सभी जानते भी होंगे। तो मलयालम सुपरस्टार है भाई ये, ठीक है, आपने फिल्म देखी भी होगी, ठीक है। इनकी काफ़ी जो रील्स भी चलती रहती हैं, काफ़ी लोग चलाते रहते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली प्राप्तकर्ता कौन है, पहले पुरस्कार किसे दिया गया था, काफ़ी बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। देविका रानी, देविका रानी पहली पुरस्कार दिया गया था इन्हें। और पुरस्कार अब राशि कितनी हो चुकी है, तो 15 लाख रुपए की राशि अब दी जाती है भाई, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। 16 नंबर क्वेश्चन, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, डबल स्टार लगा लेना भाई। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, मारिया मचांडो को दिया गया है। मारिया मचांडो क्या है भाई, तो वेनेजुएला की जो नेता है भाई, ये विपक्षी नेता हैं। तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है भाई, किसकी बात हो रही है, टाइम मैगजीन के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार हैं, इन्हें ये दिया गया है। तो राइट ऑप्शन बनेगा भाई बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात हो रही है। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दिया गया है वैभव सूर्यवंशी को। किसे दिया गया है, वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, किसकी बात हो रही है, रेल सेवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है भाई। तो बात कर लें किसे दिया गया है, तो राइट ऑप्शन बनेगा इसका चंदना सिन्हा। इन्होंने भाई बाल तस्करी की बात कर लें या फिर वैसे बात कर लें, काफ़ी कैंडिडेट की इन्होंने हेल्प की, बचाया है, इसलिए इन्हें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। काफ़ी चर्चा में रही चंदना सिन्हा, एसआई हैं किसमें, आरपीएफ में भाई, ठीक है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वर्ष 2025 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस प्रसिद्ध गायिका को दिया गया है। तो किसको दिया गया है, राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर, सोनू निगम को दिया गया है। किसे दिया गया है भाई, सोनू निगम को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो एशिया कप का खिताब किसने जीता है, सभी को पता होगा भाई, एशिया कप का खिताब जीता है अपने प्यारे भारत ने जीता है। एशिया कप की बात कर ले तो मेजबानी की थी यूएई ने। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ की बात कर ले तो अभिषेक शर्मा। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे, तो तिलक वर्मा रहे। तो सभी चीज़ों को फ्रेंड्स ध्यान रखना है, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई, किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है भाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राइट ऑप्शन बनेगा ए नंबर, मिशेल बैचलेट को। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट बनेगा भाई। कौन है भाई ये, तो चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं मिशेल बैचलेट, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई, ठीक है। किस लिए दिया गया है ये पुरस्कार, लैंगिक समानता की बात कर लें, मानवाधिकार की बात कर लें और लोकतंत्र में सुधार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है भाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात कर लें तो स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्रस्ट है इसके द्वारा प्रतिवर्ष यह प्रदान किया जाता है। कौन थी इंदिरा गांधी जी, सभी को पता होगा, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इनके सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो लंबे समय तक ध्यान रहेगी भी। हाल ही में किसे 2025 का बुकर
पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्त एक तो है बुकर पुरस्कार, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। दोनों को एक साथ कवर करेंगे ताकि मिस न रहे भाई। तो बुकर पुरस्कार की बात कर ले, किसकी बात हो रही है भाई? बुकर पुरस्कार की। तो बुकर पुरस्कार की राइट ऑप्शन बनेगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा डेविड इस्जेले, राइट ऑप्शन डी नंबर। कौन बनेगा? डेविड इस्जेले। किसकी बात हो रही है? बुकर पुरस्कार की। देखो बुकर पुरस्कार की बात कर लेते हैं, इनके उपन्यास है फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है भाई। ठीक है, स्थापना की बात कर ले तो 1969 में हुई थी। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। एक तो ये है बुकर पुरस्कार, एक और मैं यहीं पर आप सभी के सामने लेके आया हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, बानू मुश्ताक को। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? बानू मुश्ताक को। और बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? डेविड इस्जेले को। ठीक है, सभी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है तो ध्यान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? तो हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को ये दिया गया है। कब से प्रारंभ हुआ? 2005 में प्रारंभ हुआ था। पुरस्कार राशि है 50,000 पाउंड। ठीक है, ध्यान रखना है 50,000 पाउंड इसकी पुरस्कार राशि है। हाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें 4 ऑप्शन के बेस पर सारी चीज़ों को लाइन टू लाइन करना पूछा गया था, तो ये पुरस्कार राशि भी पूछी गई थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 पाउंड इसमें राशि दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता अपने प्यारे भारत ने। ठीक है, तो प्यारे भारत ने, महिलाओं ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद इतिहास रचते हुए आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराया भाई। कितने रन से? 52 रन से। किसको हराया? साउथ अफ्रीका को। ठीक है, तो रनअप जरूर ध्यान रखना है, किसको हराया है? तो साउथ अफ्रीका को हराया है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किस भारतीय संस्था को दिया गया है? ये क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 दिया गया है एजुकेट गर्ल्स, जो एनजीओ है उसे दिया गया है भाई। तो क्या है भाई ये? तो स्थापना की बात कर ले तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? रमन मैग्सेसे की। एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है किसे? रमन मैग्सेसे को। ठीक है, एशिया का क्या कहा जाता है? नोबेल पुरस्कार। और पहले भारतीय विजेता कौन थे इसके? काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है, तो विनोबा भावे इसके पहले पुरस्कार विजेता थे भाई। ठीक है, तो वेरी वेरी मोस्ट चीज़ें हैं भाई ये। और ये किसके रिलेटेड दिया गया है भाई ये? तो ये शिक्षा के रिलेटेड है, महिलाओं की शिक्षा के रिलेटेड। जो लैंगिक अन्याय की बात कर लें तो उसके रिलेटेड इन्हें ये दिया गया है भाई। ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहा ये चीज़ें, और ध्यान रखना है एजुकेट गर्ल्स को ये पुरस्कार दिया गया है, राइट ऑप्शन डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 27, किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? 27 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो किसे दिया गया है? MS धोनी को दिया गया है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है भाई। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को। कौन बोल सकता है भाई इन्हें? तो सभी। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है? किसकी बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र पदक की बात हो रही है। कितने भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है? तो कितने को दिया गया है भाई? 821 लोगों को दिया गया है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। पेन पीटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को मिला है भाई? किसकी बात हो रही है? पेन पीटर पुरस्कार की बात हो रही है। तो पेन पीटर पुरस्कार मिला है भाई, राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, लीला अबू लेला को। राइट ऑप्शन बी नंबर, पेन पीटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भाई। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसकी बात हो रही है? रामनाथ गोयनका पुरस्कार की बात हो रही है। तो सभी को पता होगा रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है, ए नंबर इसका राइट बनेगा, मधुलिका झा को दिया गया है रामनाथ गोयनका पुरस्कार भाई। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता भाई? ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से लेकर 3 एग्जाम में बता सकता हूँ कि लगातार ये क्वेश्चन बना है भाई। ये बुक जो है मदर मैरी कम टू मी,
जो किसकी है, अरुंधति रॉय की, जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इस पुस्तक का नाम भी पूछा जा चुका है, किसमें, आरपीएफ में क्वेश्चन बना था भाई ये बुक के रिगार्डिंग, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बन चुका है भाई, 2-3 बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तो वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। तो किसके लिए जीता गया है, कौन सी पुस्तक है, तो मैंने ऑप्शन बता ही दिया, सी नंबर, मदर मैरी कम टू मी के लिए भी दिया गया है। राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है भाई। ओएजी के 2025 के आंकड़ों के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को क्या स्थान मिला है भाई। क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी बन चुका है, रेलवे और एसएससी में, कि कौन से नंबर पर था, उस टाइम नंबर पूछा था कि इंडिया में कौन से नंबर पर है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय की लेवल की बात हो रही है, तो कौन से नंबर पर है भाई, डी नंबर इसका राइट बनेगा, 5वें नंबर पर है भाई ये। ठीक है, क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है, आपको ध्यान रखना भी। अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गणतंत्र दिवस की बात कर ले, 2026 की परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है भाई। तो किसने जीता है भाई, तो मैंने पहले भी क्वेश्चन ले चुका हूँ मैं, ये महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, महाराष्ट्र इसका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में पुरस्कार मिला है भाई ये जनवरी 2026 में, पुरस्कार वैसे किसका है भाई ये 2024 के लिए है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन हाल ही में दिया गया है, तो हम इस चीज़ को ज़रूर याद करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, राइट ऑप्शन बनेगा बी नंबर, शारदा को। किसे दिया गया है, शारदा को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट, वर्ष 2026 के लिए पर्यावरण संबंधित उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है भाई। किसकी बात हो रही है, टाइलर पुरस्कार की। पिछला कौन सा था, डेनियल पुरस्कार था भाई। ठीक है, तो किसे दिया गया है, टोबी कियर्स को दिया गया है। किसे दिया गया है, टोबी कियर्स को यह पुरस्कार दिया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे दिया गया है भाई, तो ये दिया गया है, राइट ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। राइट ऑप्शन डी नंबर इसका राइट बनेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी के सामने है भाई, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है भाई। तो कौन है, राइट ऑप्शन बनेगा शुभांशु शुक्ला। राइट ऑप्शन बी नंबर। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला, इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है भाई। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात कर ले, का दौरा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भैया, आप सभी को पता होगा, आईएसएस का दौरा किया है इन्होंने जून 2025 में, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन पर ये गए थे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट शुभांशु शुक्ला जियो को तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको लगातार अब आपको देखने को मिलेगा भाई। 38 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने है, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है भाई। तो कितनों को दी है भाई, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, राइट ऑप्शन आप सभी के सामने बी नंबर 70। कितना भाई, 70 इसका राइट बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, इजराइल शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा भाई। किसकी बात हो रही है, इजराइल शांति पुरस्कार की। तो किसे दिया गया है भाई, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। राइट ऑप्शन बनेगा भाई डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है भाई। किसे दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा भाई। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 की बात हो रही है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसका, आप बताने का प्रयास करना भाई। तो राइट ऑप्शन है भाई सी नंबर, डॉक्टर मारिया गेला हंगारिया। राइट ऑप्शन बनेगा सी नंबर इसका राइट बनेगा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है भाई। तो ये भाई क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन आप सभी के रिगार्डिंग वेरी वेरी मोस्ट विद द एक्स्ट्रा फैक्ट। कैसा लगा कंटेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन
101% आपको इन्हीं से देखने को मिलेगा भाई। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, एसएससी, रेलवे, स्टेट, किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं फ्रेंड्स। तो मेहनत के लिए लाइक जरूर करके जाना, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।